બંગાળમાં બીજા તબક્કામાં આંશિક હિંસા વચ્ચે મતદાન થઈ રહ્યું છે। બીજા તબક્કાની આ ચૂંટણીમાં 142 બેઠકો માટે મતદાન। બીજા તબક્કામાં 3 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજે 79% મતદાન થઈ ચૂક્યું છે। 23મી 152 બેઠકોના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનની અંદર 93% સુધી મતદાન પહોંચી ગયું હતું। મતદાન દરમિયાન અનેક વિધાનસભા મત વિસ્તારોમાં હિંસા પણ સામે આવી છે, જે બંગાળની પહેલેથી જ તાસીર રહી છે। અને તે જ અંતર્ગત આ વખતે પણ ક્યાંક લાઠીચાર્જ થયા તો ક્યાંક સૂત્રોચ્ચાર થયા અને ક્યાંક ઈવીએમ સાથે છેડછાડ થયા હોવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી। અને આ જ મુદ્દે अजय यादव हमारी साथ लाइव जुड़ा चुका है। अजय, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बंगाल की तासीर ऐसी रही है कि वहां पर हिंसा होती रहती है, इस बार भी हुई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी पश्चिम बंगाल में कोई भी अगर चुनाव होता है तो वहाँ पे हिंसा की घटनाएं होती है और अमूमन हर बार जो है 7 से 9 चरणों में वहाँ पे विधानसभा चुनाव या कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव होते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से न सिर्फ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, बल्कि 2 चरणों में ही चुनाव कराने का फैसला किया गया है। और खास करके SIR होने के बाद और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि पहले चरण में करीब 93% वोट पड़े थे और इस चरण में भी बम्पर वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर 3 बजे तक की गणना की अगर बात करें तो करीब 80% यानी 78 पॉइंट कुछ 68% वहाँ पे वोटिंग हो चुकी है, जो कि एक अच्छा खासा वोटर्स टर्नआउट कहा जा सकता है। और माना जा रहा है कि 6 बजे तक जब पूरी वोटिंग होगी तो पहले चरण में जितने वोट पड़े हुए हैं हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द या उससे ज़्यादा भी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल सकता है। जहाँ तक हिंसा की बात करें तो जो भी लोग बंगाल के चुनाव को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा हिंसा होती है और कितनी बड़ी कैजुअलिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार अगर छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए या छोटी मोटी झड़पों को छोड़ दिया जाए तो उस तरह की कोई हिंसा नहीं दिखाई दे रही है। ये निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई उसका असर है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे भवानीपुर है, जहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और विपक्ष के भी नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो है 2 जगह से अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, एक नंदीग्राम से जहां पे विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग पड़ चुकी है, और दूसरा भवानीपुर में ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। तो वहां पे भी कई बार जो TMC समर्थक है उनकी शुभेंदु अधिकारी के साथ झड़प देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको अच्छे तौर पे बचा करके दूर ले जाया गया। हालांकि कुछ ये भी देखा गया था कि जहां जहां पे ममता बनर्जी जाकर के वोटर्स के बीच अपनी बात कह रही थी वहां पे शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच रहे थे और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी जो है वो वोटर्स को धमकाने का काम कर रही हैं। इसी तरह से फाल्टा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफी चर्चित सीट है। वहां पे एक खबर ये भी आई कि एक EVM में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वहां पे टेप चिपकाया गया था ताकि लोग वोट न डाल सके। तो इसको भी चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है कि क्या सिर्फ एक जगह की घटना है या बहुत सारे जगहों की ये घटना है। हालांकि फाल्टा में लाठीचार्ज भी कुछ समर्थक ऐसे हैं जो TMC के उनके ऊपर हुआ है। तो इसी तरह से छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो उस तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है। इसको सुकून वाला चुनाव जरूर कहा जा सकता है। जो पश्चिम बंगाल के पुराना इतिहास जानते हैं, 80% वोट हो चुके हैं और माना जा रहा है कि 6 बजे के करीब जब मतपेटियां बंद होगी तो ये परसेंटेज काफी ज्यादा हो सकता है या पहले चरण में जितनी वोटिंग हुई है उसके करीब जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए।